हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र का दोस्तों पूर्वावलोकन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दोस्तों भारतीय इतिहास का फ्रेंड्स। और इसमें दोस्तों भारतीय इतिहास में तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि दोस्तों खिलाफत आंदोलन तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है असहयोग आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, यह सेशन आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, जहाँ जहाँ आपका हिस्ट्री पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले इसके थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, जस्ट उस पर जितने सारे क्वेश्चन अभी तक में बने हुए हैं फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, और जिसका CR दास ने विरोध किया था। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसकी CR दास ने विरोध किया था। और दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। और नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था दोस्तों। और पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे दोस्तों। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की दोस्तों योजना की भी थी दोस्तों। और असहयोग आंदोलन को की अनेक सफलताएं दोस्तों, इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी दोस्तों। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जवाहरलाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके दोस्तों। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि दोस्तों 4 फरवरी 1922 है दोस्तों। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने अपने थाने में आग लगा दी थी, जिससे फ्रेंड्स देखिए जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौड़ी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। और 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, और वर्ष 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति भी रहे थे दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। ठीक है फ्रेंड्स, अब थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब इन पे देखते हैं जितने सारे क्वेश्चन बने हुए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके खत्म करते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था दोस्तों, तो वो था दोस्तों CR दास।
देखिए दोस्तों, सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था और जिसका सीआर दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सीआर दास ने ही प्रस्तावित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था दोस्तों ये था दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था दोस्तों? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया था वर्ष 1920 ईस्वी में दोस्तों, वर्ष 1920 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था दोस्तों ये किया गया था वर्ष 1920 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था दोस्तों, यह था दोस्तों असहयोग आंदोलन फ्रेंड्स। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था दोस्तों, यह था दोस्तों असहयोग आंदोलन था फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 में चलाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों यह शुरू हुआ था वर्ष 1920 ईस्वी में दोस्तों, वर्ष 1920 ईस्वी में। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? यह शुरू हुआ था दोस्तों वर्ष 1920 ईस्वी में फ्रेंड्स। देखिए, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। फर्स्ट है दोस्तों खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, और सेकंड दोस्तों पंजाब निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था दोस्तों? तो नमक कानून दोस्तों, ये कारण नहीं था। रोलेट एक्ट था, पंजाब में अत्याचार, खिलाफत का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए गांधी जी से असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? गांधी जी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया फ्रेंड्स? ये वर्ष 1920 में दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था दोस्तों? कब दिया था दोस्तों? यह तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था दोस्तों। और वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में दोस्तों किसके नेतृत्व में किया था दोस्तों? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। देखिए दोस्तों, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था दोस्तों असहयोग आंदोलन का दोस्तों, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, सही नहीं है तो डी नंबर दोस्तों अब सही नहीं है। MS जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन, ये सही नहीं है दोस्तों। बाद में दोस्तों सही है। देखिए, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 थी, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी दोस्तों सही है। देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी दोस्तों। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब के परहेज करने का आग्रह किया था, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए दोस्तों? वह दोस्तों बिहार था, बिहार।
देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है गांधी जी का असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वस्थ के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से दोस्तों इन कथनों से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही, 1, 2, 3 सही दोस्तों। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल सही दोस्तों। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, बिल्कुल सही दोस्तों। 1, 2, 3 दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन है दोस्तों इसका, असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। उन्होंने आज़ादी की भूख लगाई। मलाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी दोस्तों। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियासत भी प्राप्त नहीं हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, वह कौन था दोस्तों? तो केसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 ईस्वी में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुसरण करते हुए अपनी पदवियों और एवं उपाधियों को त्याग दिया तथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी दोस्तों? वह दोस्तों चित्तरंजन दास था दोस्तों, चित्तरंजन दास। देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके दोस्तों? वो थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण यह इसका परिणाम नहीं देख सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे दोस्तों? वो दोस्तों छपरा में सक्रिय थे दोस्तों, छपरा में सक्रिय थे। देखिए फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है दोस्तों? तो वह है दोस्तों 4 फरवरी 1922 दोस्तों। देखिए दोस्तों, शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो वो है दोस्तों गोरखपुर जनपद में दोस्तों स्थित है फ्रेंड्स, गोरखपुर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था दोस्तों? चौरी चौरा कांड के कारण दोस्तों, चौरी चौरा कांड के कारण फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड को क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को बारबदली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। और आंदोलन समाप्त करने के बाद अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि? ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई दोस्तों? चौरी चौरा घटना के कारण दोस्तों, चौरी चौरा। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियार में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी सॉरी दोस्तों, चौरी चौरा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ ये होगा
कि नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चोरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे दोस्तों? तो वो दोस्तों बारदौली में थे दोस्तों, बारदौली में थे। देखिए फ्रेंड्स, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चोरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ दोस्तों? तो यह दोस्तों 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो डॉक्टर मुंजे दोस्तों, डॉक्टर मुंजे। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चोरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोस्तों। 1 2 4 सारा से चोरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। बिल्कुल सही दोस्तों, यही। देखिए फ्रेंड्स, 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस ने गोली चलाई। फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो स्वामी विद्यानंद ने दोस्तों किया था, स्वामी विद्यानंद ने। देखिए फ्रेंड्स, स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सबसे पहले देखिए सी, सबसे पहले चौरी चौरा कांड हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए तब हुआ था दोस्तों बारदौली प्रस्ताव, तब उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन है दोस्तों, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ फ्रेंड्स, और बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को आया और असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति रिवेल का कारण था दोस्तों। क्या था दोस्तों? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्ष 1922 के असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को खाल फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है दोस्तों? यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? ये रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी दोस्तों?
दोस्तों वो क्या कहता है, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया दोस्तों, ये तीनों दोस्तों स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए दोस्तों। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से वर्ष 1939 तक वे इसके कुलपति बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था दोस्तों क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता था दोस्तों। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में नहीं था कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया, पर पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया दोस्तों। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी का सुमेल नहीं है। असहयोग आंदोलन ये गलत है दोस्तों। 1920 का दोस्तों। 1850 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बिल्कुल सही है। 1905 में बंगाल विभाजन। 1909 में दोस्तों पार्लियामेंट सुधार बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित घोषित किया गया दोस्तों। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अन्य तीनों युग सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही होगा। 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, प्रश्नगत घटनाएं उनका समय इस प्रकार है दोस्तों। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ दोस्तों, और 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई दोस्तों, और 1 अगस्त 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, और अप्रैल 1919 में दोस्तों रोलेट सत्याग्रह हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन वक्तव्यों पर विचार कीजिए फ्रेंड्स। कथन और कारण, देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, दोनों सही। और देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर देगा, बिल्कुल सही दोस्तों। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, मगर ये दोस्तों सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव कारण चौरी चौरा की हिंसक घटना थी। साथ ही CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे दोस्तों। किसने छोड़ा था फ्रेंड्स। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों, ये जयप्रकाश नंद ने छोड़ दिया था दोस्तों, जयप्रकाश नंद दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, बिहार के सारण की सीताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। उनके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की दोस्तों। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमनालाल, द्वारका दास, काबस जी, जहांगीर, P सेठना और शीतलवार आदि बम्बई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी, और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन आज यहीं ये ख़त्म होता है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट सेशन दोस्तों हम लोग का जो होने वाला फ्रेंड्स वो चैप्टर है हम लोग का स्वराज पार्टी का गठन 1927। स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों वर्ष 1927। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, वो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च मारिएगा दोस्तों, घटना चक्र का सारा आ जाएगा फ्रेंड्स, और डेली करंट अफेयर्स भी आपको अपने मतलब इस चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फ्रेंड्स बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।